जय हिंद। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स पर्सनली भी या जैसे कोई सेमिनार है या वर्कशॉप्स हैं, कई बार ये अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि सर ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस क्या बेस्ट रहेंगी, क्या क्या उनके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरा मैसेज किसी के लिए भी गलत वो उसमें नहीं है। इंटेंशन मेरी किसी को बदनाम करने की या किसी को नीचा दिखाने की या किसी भी माध्यम को जज करने की वो नहीं है। मेरे अपने कुछ लॉजिक हैं जो बेस्ड है बच्चों के व्यूज़ से, पेरेंट्स के व्यूज़ से, उनकी एक्टिविटीज़ से और रिजल्ट से। अगर हम बात करें ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस की, तो दोनों के अपने अपने मेरिट हैं, डीमेरिट्स हैं। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस से बात करें मुझसे और मेरे एक्सपीरियंस से अगर आप पूछना चाहें तो मैं कुछ बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप ख़ास तौर से बात करें इंडियन आर्म फोर्सेस या मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन में, तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेहतर है और ज़रूरी हैं। उसके कई सारे रीज़न हैं। जैसे कि आपने पिछले दिनों लॉकडाउन में देखा होगा, अगर आप पेरेंट्स मेरी ये बात सुन रहे हैं या मैच्योर लोग मेरी बात अगर सुन रहे हैं, तो उन्होंने भी महसूस किया होगा कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन ज़्यादातर क्लासेस या ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन चली हैं। बट कंटिन्यू ऑनलाइन की वजह से बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम भी डेवलप हुई हैं। यस, वी कैन अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे कोई और माध्यम नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन था, क्लासेस कहीं भी फिजिकली चल नहीं रही थी, तो ऑनलाइन क्लासेस ही एकमात्र माध्यम बचा हुआ था और उस टाइम पे ज़रूरी भी था, उसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन जब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओपन है, तब अगर आप कंपेयर करें, यानी कि आपके पास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम अवेलेबल हैं और तब आप चूज़ करें, तब आप कंपेयर करें, तो डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, मेरी आपको सलाह है, प्लीज़ आप ऑफलाइन क्लासेस की तरफ जाएं। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन चाहिए, आपको ऑफलाइन की तरफ जाना ही होगा। उसके कई सारे रीज़न हैं। स्पेशली जब बच्चा क्लास 12th करता है, फ्रेशर है, और 12th के बाद जब वो कोचिंग के लिए, चाहे वो किसी भी चीज़ की कोचिंग हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, डिफेंस हो, कोई भी कोचिंग हो, 12th के बाद बच्चे को अगर वो सीधा कहीं ऑनलाइन क्लासेस किसी भी पोर्टल पे या कहीं भी या कैसे भी ज्वाइन कर रहा है, तो उसका बेस कभी भी मजबूत नहीं होगा। उसका बेस, उसकी फाउंडेशन तभी स्ट्रांग होगी, तभी मजबूत होगी जब उसने एटलीस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर ऑफलाइन क्लासेस ली हो। क्योंकि आप ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि क्लास 12 तक की पढ़ाई एकदम अलग होती है और उसके बाद जब किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो वो एकदम अलग होता है। आप उसमें दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते। हालांकि बेस 9, 10, 11, 12 ही होता है किसी भी कंपटीशन का, लेकिन कंपटीशन की स्टडीज़ जो भी है वो एकदम अलग लेवल पे होती है। उसमें आपके ना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बल्कि टाइम बाउंडेशन जो भी किसी भी एग्ज़ाम में होती है उसको भी आपको ध्यान में रखना होता है। नेगेटिव मार्किंग है, उसको भी ध्यान में रखना होता है। शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, उसको भी ध्यान में रखना होता है। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसको भी ध्यान में रखना होता है, जो कि ऑनलाइन क्लासेस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक वन वे कम्युनिकेशन है। आपने भी महसूस किया होगा जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और हज़ारों की संख्या में जब बच्चे उस पर्टिकुलर क्लास में जुड़े होते हैं, तो आपके कमेंट्स जो भी आप लिखते हैं या आप आपको कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो एड्रेस नहीं हो पाता। उसका रीज़न यही है कि इतने सारे बच्चों में कोई भी टीचर उसको रिप्लाई कर ही नहीं सकता। कुछ यूट्यूब चैनल, कुछ टीचर्स, कुछ फैकल्टी अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है।
सबका अपना अपना काम करने का तरीका है, बिजनेस है। अगर कोई यूट्यूब क्लासेस पे कुछ भी क्लासेस चला रहा है, यूट्यूब पे कोई भी क्लासेस चला रहा है, तो आपको भले ही वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ रही है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन वो एक्चुअली में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आपका डाटा भी लग रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी आई साइट पे फ़र्क पड़ रहा है। आई साइट एक ऐसी चीज़ है, डिफेंस के लिए आपकी वो फिट होना चाहिए। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अगर आप कोई भी मुझसे पूछता है कि लंबे टाइम तक लॉन्ग ड्यूरेशन में ऑनलाइन क्लासेस लेने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, तो मैं यही कहूँगा, एक तो उसका आई साइट वीक हो रहा है, दूसरा उसका IQ डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन वन वे है। आप अपने सवाल पूछ रहे हैं, आपको उसका रिप्लाई नहीं मिल रहा है। अब क्योंकि वो कई चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट पे पढ़ा रहे हैं, तो आपको लगता है कि दूसरी तरफ वाला बहुत मेहनत कर रहा है और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लगा हुआ है। बच्चों, एक चीज़ समझने की कोशिश करो, नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। ऐसे नहीं तो ऐसे कहीं ना कहीं से आपका भी कुछ ना कुछ जा रहा है। आप ये मत सोचो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है चीज़ें। और वो जो यूट्यूब चैनल वाला है या जो भी टीचर है, वो एक अच्छा काम तो कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उससे इनकम भी है। ऐसा नहीं है। वो जो यूट्यूब में जब क्लासेस चलती है, जो बीच में ऐड आते हैं, वो क्या है, वो फ्री में पढ़ा तो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो बुरा नहीं कर रहा है, कोई इलीगल काम नहीं कर रहा है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट के लालच में बच्चों का बहुत सारा टाइम गैजेट पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे कंटिन्यू बीत रहा है, तो उस वजह से बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। और जब आप फाइनली एग्ज़ाम के लिए जब जाएंगे, आपने तो सोचा है आपने कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी ऑनलाइन क्लास पढ़ के, लेकिन बिलीव मी, आप तैयार नहीं है। एक्चुअल जब आपका एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, उसके लिए आप तैयार नहीं हैं। और डिफेंस में तो बहुत सारे एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें फिजिकल डिमांड भी बहुत है, फिजिकल टेस्ट भी बहुत सारे हैं, जिसमें आपके SSB इंटरव्यू में ऑब्स्टिकल्स हैं, एयरफोर्स ग्रुप X ग्रुप Y में स्टेज 2 है, PFT है नेवी में, या CDS EOT FCAT वगैरह में। तो स्पेशली डिफेंस के लिए तो मेरा आपको सजेशन ये है कि अगर आप फ्रेशर हैं, 12th के बाद जस्ट 12th पास की है, तो आपको कहीं ना कहीं भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दून डिफेंस अकेडमी आए, आपको जो भी अच्छा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करके पूरी डिटेल, पूरी जानकारी लेके एटलीस्ट 1 साल, 6 महीने से लेके 1 साल तक आपको डेडिकेशन के साथ ऑफलाइन क्लासेस लेनी पड़ेगी। आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने ही पड़ेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स मेथड भी आपको सीखने पड़ेंगे, आपको नेगेटिव मार्किंग को टैकल करना है कैसे, वो भी सीखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आपका बेस बनेगा और आप कोई भी कंपटीशन अगर आपको आखिरी तक, मैरिट तक पहुंचना है, तब निकाल पाएंगे। हाँ, अगर आपने साल 1.5 साल की अपने प्रिपरेशन की है, ऑफलाइन क्लासेस अटेंड की है, उसके बाद आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा अटेंड ना करें, बहुत ज़्यादा मोबाइल वगैरह पे टाइम मत गुजारें। नहीं तो अगर आपकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी हो जाए, सब कुछ बढ़िया भी हो जाए, अगर आप मेडिकली अनफिट हो गए, तो वो सारा धरा का धरा रह जाएगा, वो सब बेकार है। इसके साथ साथ कई सारे चैनल या कई सारे लोग ये दावा करते हैं कि एग्ज़ाम में यही आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं। ये सबका अपना अपना मार्केटिंग का तरीका है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी संस्था, किसी भी यूट्यूबर को या किसी को भी इसमें पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मार्केटिंग का तरीका है। और ज़्यादातर ऑनलाइन में सब अपने आप को बोलते हैं कि मैं ही बेस्ट हूँ। आप किसी को भी देख लीजिए, और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, बस आप उसी पे ध्यान दीजिए, वही एग्ज़ाम में आपको मिलेगा। आप एक चीज़ समझिए, मेरी बात को इस तरह से देखिए, आप अपने आसपास, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके गांव में, शहरों में, आपके स्कूल में, कॉलेज में, आप एक सर्वे कीजिए छोटा सा कि ऑनलाइन क्लासेस पढ़ के कितनों का बेड़ा पार हुआ है, कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, और ऑफलाइन क्लासेस पढ़ के कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं। तब आप डिसाइड कीजिए आपको किस तरफ जाना है, तब सोचिए आपको क्या करना है। मैं ये चीज़ जो आपको बता रहा हूँ, ये 1 या 2 साल या 3 साल के एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा हूँ।
31 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिसमें 15 ईयर मेरी इंडियन नेवी की सर्विस है, 16 ईयर का मेरा दून डिफेंस एकेडमी को ऑफलाइन क्लासेस चलाते हुए का एक्सपीरियंस है। हमने भी ऑनलाइन क्लासेस चलाई हैं, बट हमने अपने व्यूज़ के लिए या अपने आपको पब्लिसिटी के लिए नहीं चलाई हैं। हमने सिर्फ टू द पॉइंट जब जब ज़रूरत पड़ी, आप ऐसे कह सकते हैं कि बच्चे का बेस ऑफलाइन में स्ट्रॉन्ग किया, उसको अच्छे से पढ़ाया, और अगर थोड़ी बहुत कभी गुंजाइश रह गई टाइम की कमी के कारण तो ऑनलाइन क्लासेस चलाई हैं। हम, मेरा पूरी टीम, हमारा स्टाफ, दून डिफेंस एकेडमी का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है ऑफलाइन क्लासेस पे, क्योंकि वही रिजल्ट ओरिएंटेड है और ये हम लगातार कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। रिजल्ट डीडीए के आपके सामने है, इसमें प्रूवन है ये, इसमें मेरे कहने से या मेरे उससे मत समझिए, रिजल्ट को आप देखते हुए समझिए कि मैं क्यों ये आपसे कहना चाह रहा हूँ। अंत में मैं आपसे फिर ये लास्ट में यही कहूँगा कि ये टाइम इस वक्त बड़ा शोर शराबे का है, हल्ले का टाइम है। ये यूट्यूब चैनल पे, हर जगह, सोशल मीडिया पे एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है, एक तरह से होड़ लगी हुई है, एक तरह से अपने आप को जल्द से जल्दी ओवरनाइट लाइमलाइट में आने के लिए, अपने बिजनेस को चमकाने के लिए होड़ सी लगी हुई है। बच्चों, पेरेंट्स, आपके एग्ज़ाम की, चाहे वो एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोई भी हो, एक पर्टिकुलर एज ब्रैकेट है, एक लिमिट है। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ ही लिमिटेड चांसेस मिलते हैं 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। अगर वो आपका महत्वपूर्ण समय, मैं पैसे की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ, पैसा तो कमाया जा सकता है, बाद में भी आता जाता रहता है, लेकिन वो जो महत्वपूर्ण समय है, एज ब्रैकेट है आपका, अगर वो निकल गया किसी गलत जगह पे या गलत डायरेक्शन में कोचिंग लेके या गलत जगह जाके या गलत पोर्टल पे फंस के या अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू टॉपिक ना पढ़ के, तो वो आपका एज दोबारा नहीं आएगी। आपका इंडिया अगर चांस, एक चांस, दो चांस, तीन चांस है, वो निकल गए, वो दोबारा नहीं आएंगे, या एयरफोर्स नेवी के वो चांस निकल गए, वो दोबारा नहीं आएंगे। तो इसलिए कोई भी फैसला ले, पूरे सोच समझ के ले, पूरा सर्वे करके ले, पूरी जानकारी के साथ ले और प्रूफ के साथ ले। सिर्फ हल्ले में, शोरगुल में आप गुम ना हो जाए। आपको समझना होगा आपके लिए क्या बेस्ट है। और अंत में, लास्ट में बस यही कहूँगा, अगर आपको एक सच्चा, एक असली सैनिक बनना है, एक असली सोल्जर बनना है, तो आपको मैदान पे आना ही होगा। ऑनलाइन में आप पबजी के सोल्जर बन सकते हैं, रियल के सोल्जर नहीं बन सकते, क्योंकि जब ऑब्स्टिकल आप रस्सी चढ़ेंगे, जब वो जंप मारेंगे, जब वो रनिंग करेंगे, वो आपको, आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, वो ऑनलाइन नहीं होगी, वो आपको ऑफलाइन में ही मिलेगा। आपको ग्राउंड पे, मैदान पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि जंग भी मैदान पे ही लड़ी जाती है, तो तैयारी भी मैदान पे ही होती है। और दून डिफेंस एकेडमी, मुझे बड़ा गर्व है ये कहते हुए, पिछले 16 वर्षों में, 16 ईयर में ऑफलाइन क्लासेस में पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहरा रहा है। इसका साक्ष्य, इसका सबूत, इसका प्रूफ हमारे रिजल्ट है। लगभग 9,500 से ज़्यादा बच्चे पिछले 16 वर्षों में आज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएससी, ओटी, एफकैट, एयरफोर्स ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, इंडियन नेवी, AA, SSR, MNS, मर्चेंट नेवी, इन तमाम जगहों पे आज दून डिफेंस एकेडमी के बच्चे अपना परचम लहरा रहे हैं, एक अच्छा करियर, एक अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं। वो इसलिए कि वो मैदान में उतरे, उन्होंने मैदान में तैयारी करी, हमारे साथ मिलकर तैयारी करी, एक वर्चुअल दुनिया में नहीं रहे, हकीकत में रहे। जरूर सोचिए ऑफलाइन, ऑनलाइन क्या आपके लिए बेस्ट है। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। काइंडली सब्सक्राइब D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.